आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, क्लास 10th का 5वां लेसन है, अध्याय 5। इसको बोला जाता है समानांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ समानांतर श्रेणी, श्रेणी का मतलब समझिए कि एक सीढ़ी के जैसा होता है। जैसे आप लोग छत पर चढ़ते हैं, छत का जो सीढ़ी होता है उसी के अनुसार इस संख्या का श्रेणी होता है। ठीक है, जिस तरह से वो सीढ़ी जो बनाया जाता है तो समान लंबाई पर सब उसका सीढ़ी रहता है, उसी तरह से इसका भी संख्या समान समान अंतर पर निर्भर रहता है। तो यहाँ हम संख्याओं की श्रेणी को देखते हैं। ठीक है, नाम है यहाँ पर समानांतर श्रेणी, इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से क्या होता है, अर्थमेटिक में से ए ले लिया जाता है और प्रोग्रेशन में से पी ले लिया जाता है, इसलिए इसको एपी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये एपी होता क्या। तो देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो कोई संख्या ले लेते हैं श्रेणी 2 4 6 8 10, मान के चलिए कुछ अंतर है। ठीक है, तो इसको पहले देखिए पता कैसे करना है कि एपी है कि नहीं। तो एपी करने का मतलब ये होता है कि दूसरे वाला में से पहला को घटाया जाता है। दूसरे वाला में से पहला को घटा के देखिए अंतर बराबर है कि नहीं। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। वैसा ही 6 में से 4 को घटाइए, 2 बचेगा। 8 में से 6 को घटाइए, 2 बचेगा। 10 में से 6 को घटाइए, 2 बचेगा। यानी सब जगह जो अंतर है ना समान आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सब जगह समान आने के कारण इसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जिसका अंतर सभी जगह समान होना चाहिए, तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब देखिए, तो यहाँ संख्या का ये श्रेणी हो गया। अब इस तरह की देखिए जो घर में जो सीढ़ी लगा होता है, तो ऐसे सीढ़ी लगता है, तो इसमें देखिए ये जो बराबर दूरी जो हम लोग पैर जिस पर रख के चढ़ते हैं, इसकी लंबाई सभी जगह बराबर बराबर होती है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी सब एक दूसरे का बराबर होता है। तो बराबर अंतर होता है वो श्रेणी होता है। उसी तरह से यहाँ संख्याओं का श्रेणी। ठीक है, तो ये 2 4 6 8 10 बराबर सभी जगह बराबर अंतर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे। लेकिन यहाँ देखिए एक बात और एग्जाम्पल देखते हैं। 3 6 9 14 15 18 21, इसको चेक करते हैं, देखते हैं एपी है कि नहीं। तो देखिए एपी करने का मतलब इसमें से दूसरे वाला में से पहला घटाइए, 3 होगा। फिर इसमें से 9 में से 6 कीजिए, 3 हो जाएगा। 15 में से 9 को माइनस कीजिए, 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दो तो समान है लेकिन ये समान नहीं है, तो क्या इसको हम लोग एपी कहेंगे, तो नहीं, यह एपी नहीं है, तो इसको हम लोग एपी के श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एपी को पता किया जाता है, और सबसे ज़रूरी है पता करना, क्योंकि जब तक पता नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं समझ में आएगा कि एपी क्या होता है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे एक एपी ले लेते हैं हम लोग। 4 7 10 13 16 19, मान के चलिए एन पद लास्ट तक कुछ भी हो वहाँ तक जाता है। तो अब देखिए इसको पता कर लीजिए पहले एपी है कि नहीं। तो इसमें से घटाएंगे तो 3 होगा, इसमें से घटाएंगे तो 3 होगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 3, इसमें से भी 3, और इसमें से भी 3, यानी सभी जगह 3 है, ये एपी है। तो एपी है, ये हम एपी लिए थे तो एपी है। अब देखते हैं, तो इसमें देखिए जो पहला पद, ये जो 1 नंबर में जो रहता है सबसे पहले आता है, इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। इसको सूचित A1 से किया जाता है, A1 चाहे इसको हम A भी बोलते हैं। प्रथम पद A1 या A। ये देखिए ये आपका पहला पद A1 हो गया, ये दूसरा पद होता है A2, ये तीसरा होता है A3, ये चौथा होता है A4, और ये पांचवा होता है A5 A6। इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, जो लास्ट में होगा वो आपका AN हो जाता है। मान के चलिए यहाँ पे N हो, ठीक है, जो N है तो ये आपको चल जाता है वहाँ पे AN। तो ये पहले वाले पद को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, दूसरे वाले को दूसरा पद बोलते हैं। दूसरा वाला को दूसरा पद, यानी इसको हम लोग A2 बोलते हैं। ठीक है,
अब एक बात आता है, एक और ये जो अंतर आता है, इस अंतर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी इसको सार्व अंतर बोला जाता है। सार्व अंतर इंग्लिश में होता है इसका आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको सूचित किया जाता है डी से। कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है, जबकि डी बराबर सूत्र होता है आपका कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरे वाला में से पहला जब घटाएंगे तो हमारा डी का मान निकलेगा। यानी ये आपका ये से भी हो जाएगा शॉर्ट में डी बराबर दूसरा पद को a2 और पहला पद को a1। ये आपका डी बराबर सूत्र हो जाता है a2 माइनस a1। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए ये इतना ही नहीं, इस आगे भी अगर जाएंगे तो देखिए दूसरा की जगह तीसरा कर देंगे तो यहाँ दूसरा हो जाएगा। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी हम लिख देते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, इसके आगे भी जाएंगे तो चौथा पद माइनस तीसरा पद। यानी देखिए खुद जस्ट पीछे वाला। अब ये नहीं कि एक बार आप 10 में से 4 को घटाइए, यहाँ 7 में से 4 घटा दिए फिर 10 में से 4 को घटाइए तो बराबर आएगा, तो वैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ का एपी का मतलब होता है ठीक उसके पीछे वाला जस्ट वाला होना चाहिए। तो ये आपका ये हो गया, इसको ये भी लिख सकते हैं डी बराबर a3 माइनस a2 कर सकते हैं, या a4 माइनस a3 कर सकते हैं, या इसको हम लोग a5 माइनस a4 भी कर सकते हैं। तो ये ठीक जस्ट वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको डी हो गया। तो यहाँ आपको प्रथम पद पता चल गया, यहाँ पर डी पता चल गया, और इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद इसको बोलते हैं। अंतिम पद को हम लोग ए एन से सूचित करते हैं, तो इसलिए इसको ए एन लिखा जाता है अंतिम पद। अब देखिए, अब इसमें संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 को दिखाई दे रहा है, यानी इसको हम लोग पदों की संख्या बोलते हैं। पदों की संख्या को हम लोग एन सूचित करते हैं। पदों की संख्या बराबर इसको हम लोग कहते हैं एन, यानी नंबर ऑफ टर्म होता है, इसको एन से सूचित करते हैं। एन जो होता है पदों की संख्या होता है, इसलिए उसको एन से सूचित करते हैं। अब देखिए अब इसको धीरे से आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग यहाँ से एक फार्मूला तैयार करते हैं। ठीक है, तब तक इसको मिटाते हैं, फिर आप लोग उतारना है तो उतार लीजिए, कुछ देर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे स्टेप बाद फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला चलिए देखिए हम लोग फार्मूला निकालते हैं, अभी हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे हम लोग प्रथम पद पता चल गया था, प्रथम पद निकला था कौन सी a1। उसके बाद आपका सार्वंतर पता निकल गया था, सार्वंतर जो था क्या था डी था। ठीक है, पदों की संख्या पता चल गया था, पदों की संख्या बराबर ये पता चला था हम लोग को एन, पदों की संख्या क्या होता है एन होता है। उसके बाद अंतिम पद पता चला था, अंतिम पद बराबर एन। ठीक है, तब यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार होता है। जैसे मान के चलिए हमें प्रथम पद निकालना हो, प्रथम पद यानी हमें अगर प्रथम पद निकालना हो a1 निकालना हो, तो प्रथम पद a1 का मतलब a होता है, यानी जो पहला पद होगा, जो पहली संख्या होगा वो उसका प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान के चलिए कि हमें दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद, तो देखिए दूसरा पद यानी a2 निकालना है। तो a2 के लिए सबसे बढ़िया जरूरी बात ये होता है ना कि कोई भी एपी तैयार करना है, तो कोई भी एपी बनाना है तो उसके लिए प्रथम पद होना चाहिए, और दूसरा बात उसका सार्वंतर डी होना चाहिए। प्रथम पद और डी पता चल जाए ना तो हम लाखों एपी तैयार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर डी पता होना चाहिए। तो मान के चलिए इसमें डी ले लेते हैं, तो दूसरा पद जो हो जाएगा, जैसे जो उदाहरण हम लोग लिए थे 4 7 10 13 16 19, इसी को देखिए ध्यान से। तो ये प्रथम पद आपका a1 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये a1 हो गया, और ये क्या हो गया a2 हो गया। यानी देखिए हमें अगर दूसरा पद लाना हो तो पहला पद में से इसमें जो d निकला है 7 में से 4 को घटाइए 3, यानी 4 में ये 3 जोड़ देंगे तो 7 दूसरा पद हो जाएगा ना। यानी ये आपका a हो गया और ये क्या हो गया d हो गया।
प्रथम पद को A1 या A कहते हैं और सार्वंतर को D कहते हैं, यानी प्रथम पद में D को जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो वही बात है, यहाँ दूसरा पद बराबर प्रथम पद यानी A हो गया, आप प्लस इसमें सार्वंतर D को जोड़ दीजिए, तो ये आपका दूसरा पद निकल जाएगा। उसी तरह से अब अगर तीसरा पद निकालते हैं, तीसरा पद यानी A3 को, तो A3 आपका क्या हो जाएगा? अब देखिए, अब हमें ये निकालना है 3 नंबर वाला, तो 1 2, अब यहाँ भी 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, ये 4 में 3 जोड़िएगा 7 होगा, 7 में 3 जोड़िए तो 10 होगा। अब यानी D कितना बार जोड़ा जा रहा है? एगो यहाँ D है और एगो यहाँ D है, तो एगो D और एगो D, 2 गो D हो जाएगा, 2 गो D। यानी तीसरा पद के लिए क्या करना चाहिए? प्रथम पद तो होना ही चाहिए, यानी A होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए? D को होगा, एगो D एगो D, 2 गो D हो गया, तो ये आपका 2D हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही ले लिए चौथा पद। चौथा पद बराबर हो जाएगा आपका कौन सी? सेम ऐसा ही, अगर चौथे पर जाते हैं तो फिर एक और D जोड़ना पड़ेगा। अब 2 गो D यहाँ तक हो गया, एगो D और जोड़ दीजिए, 2 गो D हो गया, 3 गो D हो गया ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? A4 बराबर A प्लस 3D, यानी ऐसे ऐसे मान के देखिए, ध्यान देना है यहीं पर, यहाँ 2 है, एगो है D, 3 है तो यहाँ 2 गो D है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 गो D है। यानी कहने का मतलब है कि जो पूछेगा उससे एगो कम कर D वहाँ लिख देंगे। अगर 10वां पद पूछेगा, यानी मान के चलिए कि ऐसे हम लोग A10 निकालते हैं, तो A10 के लिए क्या करेंगे? A प्लस एगो इसे कम कर दीजिए, 9D हो जाएगा। A25 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? A प्लस 29 24D हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप चले जाइए, A50 निकालिए, तो A50 के लिए आपको क्या हो जाएगा? A प्लस 49D हो जाएगा। ठीक है, 49D। अब देखिए आ गया, यहाँ तक तो देख लिए, लेकिन अगर हम लोग चलते हैं, ये मान के चलिए A50 दे दिया, अगर हमें अंतिम पद AN निकालना हो, AN निकालना हो, तो AN के लिए क्या करना है? ये तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए, यहाँ 50 था तो एगो घटा के 49 लिखा गया, 25 था तो एगो घटा के 24 लिखा गया। वैसा ही यहाँ n है तो एगो घटा दीजिए, तो n में से एक घटेगा नहीं, दिखा दीजिए n-8, यानी घटाना है यहाँ पे, तो घटाना तो जरूर पड़ेगा। अब n की जगह कुछ भी हो सकता है, वो अपना रख के वहाँ घटाइएगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार। तो यहाँ n है तो यहाँ एगो घटा देंगे, घटा के एगो D लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 50 था तो एगो घटा के 49 लिखा, 25 था तो एगो घटा के 24 लिखा, 10 था तो एगो घटा के 9 लिखा, 4 था तो एगो घटा के 3 लिखा। वैसा ही यहाँ n था तो n में से एगो घटा दीजिए, तो ये n में से ये घटता तो है नहीं, तो उसके लिए वो दिखाना पड़ेगा कि n-1 घटाया जा रहा है। वहाँ पे अब n की जगह कुछ भी आ जाएगा, उसको रख कर घटा देंगे, वो घट जाएगा। अब ये आपका एक फार्मूला निकल कर तैयार हो गया। मेन आपका फार्मूला यही था, मेन फार्मूला आपका यही है। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना, यानी AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, यानी यही फार्मूला से हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये आपका मेन फार्मूला था, यानी देख लीजिए सेम टू सेम, बस ये समझ में आ गया होगा, तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी प्रथम पद A1 हो गया, सार्वंतर D हो गया, पदों की संख्या n हो गया, अंतिम पद AN होता है। अब प्रथम पद देखिए, प्रथम पद के लिए पहला ही संख्या प्रथम पद होता है, तो A1 के लिए A लिख दीजिए। दूसरा पद के लिए हमें प्रथम पद और उसमें D जोड़ देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। तीसरा निकलना है, प्रथम पद में 2D से गुणा कर दीजिए, तीसरा निकल जाएगा। 4 है तो 3, 10 है तो 9, एक एक घटा करके। उसी तरह से यहाँ n था तो n में से 1 घटा दीजिए, तो AN बराबर यानी अंतिम पद बराबर क्या होता है? चलिए आइए एक उदाहरण लेकर उस फार्मूला को हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि AP 5, 10, 15, 20 का 30वां पद ज्ञात करना। देख लीजिए यहाँ पे 30वां पद पूछ रहा है, यानी ये ऐसे चलते चलते जाए तो 30 नंबर पर क्या आएगा ये निकालना है। ठीक है, यानी जैसे मान के चलिए 20 क्या है? 1, 2, 3, 4, 4 नंबर पर है, 4 नंबर पर 20 है। उसी तरह से ये 30 नंबर पर क्या आएगा? ठीक है, इस एपी का इस श्रेणी का चाहिए कि हमें 30 नंबर पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले पता कीजिए कि ए दिया है कि नहीं, तो पहला जो है आपका ए है, यानी प्रथम पद A1 बराबर 5 है। ठीक है, उसके बाद डी देखिए, तो डी कहीं दिया है, डी निकालना जरूरी होता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बताएं कि कोई भी एपी तैयार करना हो तो उस एपी के लिए प्रथम पद चाहिए और सारवंतर डी चाहिए। प्रथम पद और सारवंतर डी मिल लिया तो समझिए लाखों एपी आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद तो आपको 5 मिल गया,
डी निकालना है तो डी तो अपने हाथ में है, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, या तीसरा में से दूसरा को घटा दीजिए, या चौथा में से तीसरा को घटा दीजिए। ठीक जस्ट तुरंत वाला देखिए सब जगह बराबर आएगा। 10 में से 5 घटाइए 5 आएगा, या 15 में से 5 घटाइए तभी 5 आएगा, या 20 में से 15 को घटाइए तभी आपका 5 आएगा। ये डी का वैल्यू सब जगह बराबर होगा, अगर एपी होगा तब, एपी नहीं होगा तो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका डी का वैल्यू 5 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 30वां पद पूछा, तो 30वां पद तो कोई प्रॉब्लम नहीं, A30 बराबर A30, तो देखिए 30 है, एगो घटा दीजिए, ए आप प्लस 30 है तो एगो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 29T होगा ना। यानी देखिए 30 है तो एगो कम करके, तो यहाँ आप देखिए ए के जगह 5 है आपका, 5 लिख दीजिए, प्लस 29 तो रहेगा, और 29 के साथ डी क्या है, गुणा है, तो गुणा दे देंगे, डी का मान क्या 5 है, 29 में आप 5 से गुणा कर दीजिए तो आपका 5 हो जाएगा, और ये गुणा कीजिए 5 9 45, अब 5 दूना 10 और 4 कितना होगा 14 हो जाएगा, होगा ना। गुणा करके देखिए 9 5 45 का 5 हारसिल 4, अब 5 दूना 10 और 4 14, अब ये दोनों जोड़ दीजिए 145 और 5 कितना हो जाएगा 150, ये आपका 30वां पद होगा। ठीक है, 30वां पद निकालने का ये निकाल दिए, और नहीं तो देखिए अगर उस पर आप निकालना चाहते हैं, अभी जो फार्मूला बना था, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस पर भी निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकल जाएगा, ए एन का मतलब आपका 30वां पद होगा। अब देखिए ए के जगह ए लिखिए, एन के जगह 30 रख दीजिए, यानी एन आपका पदों की संख्या 30वां पूछा है, यानी पदों की संख्या क्या 30 है, यानी एन का मान क्या है 30 है, तो एन के जगह 30 रख दीजिए, आप प्लस ए के जगह 5, यहाँ से देख लीजिए आप ए के जगह 5, आप प्लस एन के जगह जो यहाँ लिए हैं 30 है, तो 30 में से वो घटा दीजिए, और फिर यहाँ डी के जगह रख दीजिए 5, बात वही आएगा 5, और यहाँ पर घटा दीजिए 30 में से दिया 29, 29 गुणे 5, अब गुणा कर लीजिए 5 है प्लस 29 25 145, अब 5 को जोड़ दीजिए, ये आपका 150। देखिए दोनों जगह आपका आ गया ना। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज 5.1 को आप लोग बनाइएगा, देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर तो हम तो आगे बढ़ते हुए करेंगे, आगे हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक है।